हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के मैथ चैप्टर मैट्रिक्स मतलब तीसरा चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में 3.2 का 3 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि मैट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिखता होगा, और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमें निकालना है क्या, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, दिया है क्या सब पहले उसको लिख लेंगे। 4 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया है क्या उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, क्या है वो मैट्रिक्स, 1 2 -3 के बाद 5 0 2 1 -1 1। ए बराबर एक मैट्रिक्स ये है और एक बी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी बराबर मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये बी बराबर एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी। सी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 4 1 2 4 1 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सी बराबर ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी निकालना है। तो चलिए a प्लस बी आव्यूह का जोड़ कैसे करते हैं बताए गए हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी निकालना है, तो लिखेंगे a प्लस बी निकालना है सबसे पहले। तो a का क्या कौन मैट्रिक्स है, a है 2 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये एक मैट्रिक्स है। अब प्लस करेंगे किसके, बी मैट्रिक्स के, ए प्लस बी निकालना है ना। तो बी करेंगे तो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये बी मैट्रिक्स हो गया। इसको हमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, प्लस करना है, ए प्लस बी करना है। तो मैट्रिक्स का मतलब अवयव का जोड़ कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक संगत अवयव को जोड़ते जाएंगे तो हमें मैट्रिक्स का जोड़ निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो इसका संगत अवयव क्या है, ये है। इसका संगत अवयव ये हुआ, इसका संगत अवयव ये हुआ। उसके बाद इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, और इसका संगत अवयव ये हुआ। इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये हुआ, इसका संगत अवयव, प्रत्येक संगत अवयव को जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है फाइनली। तो जोड़ देते हैं 1 + 3, 1 + 3 करेंगे। उसके बाद 2 प्लस -1 है, -1 करेंगे। उसके बाद -3, उसके बाद +2 करेंगे। फिर उसके बाद 5 + 4 है, 4 कर देंगे। फिर 0 + 0 + 2 करेंगे, 0 + 2। उसके बाद 2 + 5 2 + 5। उसके बाद 1 + 2 है तो 2 करेंगे। -1 + 0 -1 + 0, प्रत्येक संगत अवयव को जोड़ रहे हैं। उसके बाद 1 + 3 1 + 3। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसको जोड़ते जाना है। तो इसको जोड़ने के बाद देखिए क्या आता है, 3 1 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 -3 + 2 तो माइनस का 1। उसके बाद 5 4 9। उसके बाद 2 + 0 2 हो जाएगा, 5 2 7।
उसके बाद 2 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, उसके बाद 3 1 4। तो हमें ए प्लस बी मैट्रिक्स निकल के आ गया है कितना, 4 1 माइनस 1 9 2 7, उसके बाद 3 माइनस 1 4, ये हमें निकल के मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में फिर क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस सी भी करते हैं ना, एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे माइनस सी कहाँ की है, यहाँ पे माइनस सी भी बोल रहा है, ए प्लस, अच्छा हाँ नहीं, ए प्लस बी निकालना था, ए प्लस बी निकालना है। और फिर अब क्या करेंगे, बी प्लस बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बी माइनस सी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो बी माइनस सी मैट्रिक्स निकालने क्या करेंगे, बी कौन सा मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। तो बी है 3 माइनस 1 2, उसके बाद 4 2 5, उसके बाद 2 0 3, बी ये मैट्रिक्स है। और इसमें से हमें घटाना है कौन से मैट्रिक्स को, सी मैट्रिक्स को। तो सी क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2, उसके बाद 3, इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का सिंपल तरीका है, जिस तरह से जोड़ते हैं प्रत्येक संगत अवयव को, उसी तरह से प्रत्येक संगत अवयव को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से बी जो मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, फिर माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, नहीं पर संगत अवयव, इसका संगत अवयव ये हुआ, माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 0 2 माइनस 3, उसके बाद 5 माइनस 2 5 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 0 माइनस माइनस 2 करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बाद में। उसके बाद 3 माइनस 3, तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0, उसके बाद 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, माइनस 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1, 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0। तो हमें बी माइनस सी मैट्रिक्स निकल के यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सत्यापित करना है क्या, हमें सत्यापित करना है, बी माइनस सी निकाल लिया, साथ ही सत्यापित करना है ए प्लस बी को इंटू बी माइनस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, उसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देंगे। चलिए इसको हम ऊपर में लिखते हैं, यहाँ से इसको खाली हमें अब जो है बी प्लस ए प्लस बी और बी माइनस सी मैट्रिक्स का जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम सिद्ध करना है, हमें क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी इंटू माइनस सी के। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए LHS ले लेते हैं और RHS ले, दोनों बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे LHS बराबर RHS हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ए का मान तो हम LHS ले लेंगे, LHS याद रखिएगा, ये जो है ये बी माइनस सी का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये ए प्लस बी हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। ये ए प्लस बी निकाल लिए हैं और बी माइनस सी निकाल चुके हैं पहले से। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS क्या है, ए प्लस इंटू बी माइनस सी। तो चलिए ए का हम वैल्यू रखते हैं, ए का मान क्या दिया, सवाल में दिया गया था, ए बराबर मैट्रिक्स जो है दिया गया था 1 के बाद 2 माइनस 3, उसके बाद 5 0 2 1 माइनस 1
उसके बाद प्लस 1, ये ए मैट्रिक्स था। उसके बाद बी माइनस सी करेंगे तो बी माइनस सी कहाँ पे है, बी माइनस सी ये मैट्रिक्स हम पहले से निकाल के यहाँ पे रखे हैं। बी माइनस सी, तो बी क्या है, -1 -2 0, उसके बाद 4 -1 3 1 2 0, ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, देखते हैं एलएचएस कितना आएगा, फिर उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व कर देंगे। तब तक इसको हम साफ कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये जो वैल्यू है इसको इसका हमें जरूरी पड़ेगा, इस वैल्यू को अभी हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी का मान आप लोगों को याद रखिए, ए प्लस बी है और ये बी माइनस सी है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। इसी के बराबर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, या नहीं तो यहाँ से कर देते हैं क्योंकि हमें इसका अभी जरूरी है। तो हमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर +2 -2 जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2 आप माइनस में 2 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद -3 +0 तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। इसको हम कर रहे हैं, इसके बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद 5 + 4 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 -1 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 1 2 -1 + 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 + 0 1। तो हमें ये मैट्रिक्स निकल के आ गया क्या, ये मैट्रिक्स है एलएचएस, ये निकल के आ गया क्या, मतलब ए प्लस बी माइनस सी जो निकल गया 0 1 2 3 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस ले लेते हैं। तो चलिए हम आरएचएस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बी माइनस सी का जरूरी नहीं है, इसको हम साफ कर रहे हैं इधर। आरएचएस ले लेते हैं, ये इधर से हम क्या करेंगे, अब आरएचएस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आरएचएस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये इधर मान आ गया और ये मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। ये ए प्लस बी का वैल्यू है, इसको हमें याद रखना है। ये यही मान हम यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम साफ कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस लेने के लिए हमें क्या है, ए प्लस बी चाहिए, अब माइनस करेंगे सी। तो ए प्लस बी तो यहाँ पे हम लिखे निकाल चुके हैं पहले से। तो ए प्लस बी क्या है, 4 1 -1 9 2 7, उसके बाद 3 -1 4, ठीक है। और सी का वैल्यू, सी मैट्रिक्स जो है इसमें दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। सी मैट्रिक्स क्या है, माइनस करेंगे, सी मैट्रिक्स है 4 1 2 0 3 2 1 -2, उसके बाद 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, तब देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आरएचएस आता है। चलिए इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 4 में से 4 गया तो 0, उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0, -1 का ये प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 3। उसके बाद 9 में से 0 गया तो 9 ये बचेगा। उसके बाद 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। -1 माइनस माइनस से +2, तो +2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जितना मान इसका यहाँ पे आया है उतना ही मान कहाँ पे आरएचएस भी यहाँ पे आया है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, इसको हमें सत्यापित करके क्या करना था, दिखाना था इसको। तो चलिए ये जो है 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।